सभी योग प्रेमियों को नमस्ते, हरिओम। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे प्रश्न का जवाब देने जा रहा हूं जिसका जवाब मैंने पहले कई बार दिया है और एक बार फिर उसका जवाब इसलिए दे रहा हूं कि जो नए योग अभ्यासी हैं, नए साधक हैं, उनके मन में यह अक्सर आता है कि पहले आसन का अभ्यास करें कि पहले प्राणायाम का अभ्यास करें। तो अगर सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, आसन और प्राणायाम के बारे में, तो मैं कहूँगा पहले आसन का अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन अगर आप सही विधि से सारा क्रम जानना चाह रहे हैं तो आसन के पहले भी आपको सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो आपका सही क्रम क्या होगा कि पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको आसन करना चाहिए, आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास और प्राणायाम के बाद आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप इस क्रम से योग का अभ्यास करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर को आसन के लिए तैयार करते हैं और आसनों का अभ्यास प्राणायाम के लिए तैयार करता है हमारे शरीर को। सूक्ष्म व्यायाम मतलब छोटे छोटे व्यायाम हैं, ये हमारे शरीर को तैयार कर देते हैं कि आप आसन का अभ्यास करें। क्योंकि अगर आप सीधे आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आने की संभावना रहती है और आसन भी सही ढंग से नहीं लगते, क्योंकि बहुत से लोगों के शरीर कड़ी होती है और जो लोग अभ्यासी होते हैं उनको भी पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लेना चाहिए। क्योंकि सुबह सुबह या शाम को जब आप अभ्यास करते हैं तो हमारे जॉइंट्स में कड़ापन रहता है, मांसपेशियों में कड़ापन रहता है। इसीलिए पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए तो आपका शरीर आसन के लिए तैयार हो जाएगा, आपके आसन अच्छे ढंग से लगेंगे। अब जब आप आसन करने लगते हैं तो आपका शरीर प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राणायाम में हम प्राण ऊर्जा का संचार नियमित करते हैं अपने शरीर में। अब प्राण ऊर्जा का संचार ठीक ढंग से नहीं होगा अगर हमारे शरीर में, हमारे शरीर की नाड़ियों में अवरोध होगा, और ये अवरोध अक्सर हो जाता है, चाहे हम मानसिक तनाव में हो या फिर हमारे शरीर के जॉइंट्स में, मांसपेशियों में कड़ापन हो, तो प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह सूक्ष्म नाड़ियों में होता वो नहीं हो पाता। इसको आप इस ढंग से समझ लीजिए कि जैसे कोई नाली हो, उसमें पानी का प्रवाह नहीं होगा अगर उसमें कचरा भरा हुआ है। अगर उस हम कचरे को साफ कर दें झाड़ू से तो दोबारा अगर पानी डालेंगे तो पानी का प्रवाह तेजी से होने लगता है। आसन यही काम करता है। आसन हमारे शरीर की नाड़ियों को, हमारे शरीर में जो तंत्र हैं, अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उन सबको तैयार करता है कि प्राणायाम का जब अभ्यास हम करें तो उसके जो लाभ हैं, जो प्राण का प्रवाह है हमारे शरीर में, सुचारू ढंग से होने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि पहले आसन का अभ्यास कर लीजिए प्राणायाम के पहले। अष्टांग योग में इसीलिए महर्षि पतंजलि ने पहले आसन को रखा है, उसके बाद प्राणायाम को रखा है। अब जब आप प्राणायाम का अभ्यास करने लगते हैं, प्राणायाम के द्वारा प्राण आपके नियंत्रण में काफ़ी हद तक आ जाता है, तो फिर आप ध्यान का अभ्यास करिए। क्योंकि तब आसनों के अभ्यास से आपका शरीर मजबूत हो जाता है, आप बहुत अधिक समय तक एकाग्रचित होकर एक अवस्था में बैठ सकते हैं। और जब प्राण पे आपका नियंत्रण हो जाता है तो विचारों का प्रवाह भी कम होने लगता है, और विचारों का प्रवाह जब कम होगा तो ध्यान आपका, जो ध्यान का अभ्यास है, आप बैठते हैं ध्यान के लिए, वो थोड़ा आसानी से होता है, आप अधिक आसानी से ध्यान में उतर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको योग का पूरा लाभ लेना है तो सबसे पहले आप सूक्ष्म व्यायाम करिए, फिर आसन करिए, फिर प्राणायाम करिए, फिर ध्यान करिए। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैंने प्राणायाम का अभ्यास किया, मेरे पेट में दर्द होने लगा या मेरी पीठ में मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। ऐसा इसीलिए होता है, जब आप सीधे आसन कर लेते हैं वीडियो देखकर या फिर सीधे प्राणायाम कर लेते हैं उसके लाभ को देखकर, तो अक्सर यही होता है। आपको 2-4 प्राणायाम अगर करना है, 10 मिनट के लिए प्राणायाम करना है, तो पहले थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, फिर आसन कर लीजिएगा, उसके बाद प्राणायाम करिएगा तो आपको अधिक लाभ मिलेगा। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।